बोलो करवा चौथ की जय। करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत एवं विधि। सुहागिन माता बहनों का यह एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब हो अमीर हो, सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधु से लेकर वृद्धा सधवा माताएं बहनें व्रत करती हैं। वो अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामनाएं करती हैं। इस व्रत में फलाहार भी नहीं किया जाता, मतलब यह व्रत निर्जला किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करके अर्घ पूजन करने के बाद पूरी पकवानों के द्वारा अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में चंद्र देवता की विशेष पूजा की जाती है और बड़ी ही उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा की जाती है चंद्र देवता के उगने का, और फिर उनको अर्घ दिया जाता है, पूजन किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के करवे का विशेष पूजन किया जाता है, मतलब मिट्टी के करवे से हम पूजन करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, तो मिट्टी के करवे का विशेष उपयोग माना जाता है। इसीलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। करवे से पूजन होता है, करवे से अर्घ दिया जाता है, करवे का विशेष पूजन किया जाता है करवा चौथ में। इसीलिए इस व्रत को हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो व्रत की विधि क्या है इसकी? करवा चौथ की स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारी शुरू कर दी जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं जिससे सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, और फिर हम दीवार पर भीगे चावल हल्दी डालकर पीसते हैं और उसे एपन के द्वारा करवा चौथ माता का चित्र बनाते हैं। आजकल तो वैसे कैलेंडर बाजार में उपलब्ध होता है जिसका चित्र हम लगा के आसानी से अपने घर पे पूजन कर सकते हैं, जिसमें चंद्रदेव, सूर्य भगवान, करवा चौथ माता, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई, चलनी से दीपक दिखाता हुआ, ऐसा चित्र बना हुआ कैलेंडर में होता है जो हम उसको लेके पूजन कर सकते हैं, तो हमें बनाने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। तो ये तो थी करवा चौथ का व्रत एवं पूजा विधि। अब हम सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद किया करते थे, फिर अनमने से होते और भोजन किया करते। तब जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो वह घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुपचाप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करेगी तो वह तब तक भूखी कैसे रह पाएगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले निवाले में उसे बाल निकला। दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन
तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंचती तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे, जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिलें, उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ रह गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास बिठा दिया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से रोने लगी। हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया मैंने। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोने लगी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, हे प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अपनी अगली करवा चौथ का व्रत करने में कोई भूल ना करे। अगली करवा चौथ व्रत को करने में कोई भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहता हुआ उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रति वर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी के साथ किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रतियों को इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो चौथ मैया की जय, शिव परिवार की जय।